आपके साथ निधि वासंदानी 10 में दम में बड़ी और असरदार खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले बात होगी उन खबरों की जो हम दिखाने वाले हैं 10 में दम में। सबसे पहले बात इजराइल और हमास के बीच की जंग कम नहीं हो रही है। बताएंगे आपको कि कैसे नई सरकार बनते ही बेनेट बम दागा गया गाजा पर। वहीं बात होगी चीन की भी, कैसे कोरोना फैलाने वाले वुहान लैब की प्रयोगशाला का टूट रहा है ताला और सच आ रहा है सामने। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर होगी पाकिस्तान से। पाकिस्तान के वजीर आजम की लाइलाज बीमारी के बारे में आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे उस भारत मां के सच्चे बेटे की कहानी जिसने तिरंगे के सम्मान के लिए खालिस्तानी का सामना किया, और कैसे किसान आंदोलन की आड़ में अपराधी गैंग सक्रिय हो चुका है। लेकिन पहले आपके विचार जानने का वक्त है। तो आज का सवाल कू ऐप यूजर्स के लिए जल्दी से देख लीजिए, सुन लीजिए। इमरान खान अपनी सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए कश्मीर पर बयानबाजी करते हैं, और ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार, और जो आपका सवाल है उसके जो विचार आएंगे, नतीजे आएंगे 10 में दम के आखिर में, अंत में नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। चलिए, तो अब सबसे पहले बात गाजा पर गरजे बेनेट बम की। एक बार फिर गाजा के आसमान में इजराइल के बम बरस रहे हैं। ये जंग थमती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि संघर्ष विराम के बाद भी हवाई हमले इजराइल की तरफ से लगातार जारी है। इजराइल ने नई सरकार तो आ चुकी है, लेकिन वो तेवर पुराने ही हैं। और तो और नेतन्याहू से नफ्ताली ज्यादा सख्त, जी हां ज्यादा सख्त बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। गाजा में आसमान से बरसी आग, आतंकी ठिकानों पर आसमानी प्रहार। इजराइल का प्रण आतंकी बेदम। गाजा में एक बार फिर से रातों को धमाकों की जोरदार आवाज लोगों को डरा रही है। रात के अंधेरे में आसमान से बरसते बमों के धमाके दूर तक देखे जा सकते हैं। फिलिस्तीन से हमास के आतंकियों के हमले के बाद लगातार तीसरे दिन इजराइल विमानों ने गाजा में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। इजरायली आर्मी का कहना है कि बुधवार को इजराइल की तरफ से सीजफायर के बाद पहला हवाई हमला गाजा पर किया गया था। इजरायली हमलों में हमास से जुड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जो दक्षिण गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर में है। इक्कीस मई को ही दोनों देशों के बीच 11 दिनों तक हुए हमलों के बाद सीजफायर हुआ था, लेकिन कुछ दिनों की शांति के बाद ही फिर से धमाकों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। इजराइल का आरोप है कि हमास विस्फोटक गुब्बारों और पतंगों का इस्तेमाल कर रहा है। गुब्बारों में भरे हैं ज्वलनशील पदार्थ। आग से इजराइल में फसलों को नुकसान हो रहा है। शहरों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हमास के रॉकेट हमलों को रोकने में तो सक्षम है, लेकिन गुब्बारों और पतंगों को रोकना बेहद ही मुश्किल है। इसलिए अब इजराइल उन ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है जहां से ये हमले किए जाते हैं। रात के अंधेरे में इजरायली विमानों की मिसाइलों से कैसी तबाही मची है, इसका नमूना आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार हमलों के बाद भी हमास हमले रोकने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि इस बार भी संघर्ष विराम होता है या हमास का काम तमाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, कुछ ऐसा ही ड्रैगन के साथ हो रहा है। कोरोना फैलाने वाला चीन का वुहान लैब, उसकी सच्चाई की परतें धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रही हैं, और इसलिए खुफिया रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ है कि चीन के ही अधिकारी ने खुफिया तौर पर कई अहम जानकारियां लीक कर दी और अमेरिका के सामने चीन की पोल खोल के रख दी। अब अमेरिका का अगला जुबानी हमला अभी बाकी है। वुहान लैब का खुल गया राज। ड्रैगन
के झूठ का पर्दाफाश। चीनी अधिकारी ने खोली पोल। जिस सच को चीन अपनी तानाशाही की दीवार के पीछे हमेशा के लिए दफन करना चाहता था, आखिरकार वो सामने आ गया है। चीन के वुहान लैब का राज खुल गया है। एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार चीन के ही एक बड़े अधिकारी ने ये राज अमेरिका को बता दिया है। रिपोर्ट के अनुसार चीनी उप राज्य सुरक्षा मंत्री डोंग जिंगवेई कथित तौर पर अमेरिका पहुंच गए हैं और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से जुड़ी खुफिया जानकारी अमेरिका को सौंप दी है। स्पाई टॉक की एक रिपोर्ट के अनुसार डोंग अपनी बेटी के साथ फरवरी के मध्य में हांगकांग के रास्ते अमेरिका चले गए थे। अगर ये बात सही है तो ये पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर खुफिया तंत्र की नाकामी होगी। डोंग चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय में लंबे समय से अधिकारी हैं। ऐसे में उनका अमेरिका के साथ जाना चीन के लिए बड़ा झटका होगा। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस आखिरकार कहां से आया? इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया तलाश रही है, लेकिन हर बार बात वुहान लैब की दीवारों तक पहुंच के रुक जाती थी। लेकिन इस बार अगर इन दावों को सच मान ले तो बाइडेन के जांच के आदेश के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ये सबसे बड़ी कामयाबी है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस जानकारी के बाद ही अमेरिकी ने चीन के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाई है। अब तक कोरोना पर जांच को रोकने और उलझाने वाले चीन के लिए ये खबर डराने वाली है। अगर वुहान का राज खुल चुका है तो वो दिन दूर नहीं जब चीन से दुनिया उसके हर गुनाह का हिसाब मांगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए तो अब बात पाकिस्तान की करते हैं। इन दिनों कंगाल पाकिस्तान की धड़कनें तेज हैं। भारत की कार्रवाई का डर पाकिस्तान को ऐसा है कि संयुक्त राष्ट्र के पास शिकायत करने पहुंच गया। अपने घर में घिरा पाकिस्तान और दुनिया में पिटा पाकिस्तान बौखलाहट में भारत को गीदड़ भभकी देने से पीछे नहीं रहता, जबकि पाकिस्तान मुल्क जानता है कि भारत के सामने वो मुंह की ही खाएगा। इमरान ने फिर गाया कश्मीर राग। यूएन में पाक की नापाक चिट्ठी। कश्मीर पर सोशल मीडिया में फैली फेक न्यूज से भारत में भले कोई हलचल न हो, लेकिन कंगाल पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई। भारत की किसी भी कार्रवाई से डरा पाकिस्तान पहले ही संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाने पहुंच गया। शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक पत्र लिखकर कहा है, अगर भारत ने कश्मीर में कोई और कदम उठाया तो पूरे इलाके की शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। पाकिस्तान शायद भूल गया कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसलिए न तो 370 को खत्म करने से पहले किसी से इजाजत ली गई, न अब ली जाएगी। दरअसल कश्मीर में सीआरपीएफ की कुछ कंपनियां चुनाव खत्म होने के बाद लौटी। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह गर्म है कि केंद्र सरकार फिर से कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। इसी का डर इमरान को सोने नहीं दे रहा। इससे पहले भी कई बार इमरान ऐसी गीदड़ भभकियां दे चुके हैं। उन्होंने जो फैसला किया हुआ है कि जो आज रेजोल्यूशन में कहा डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, ये क्या बैठे हैं? वो ये चीज क्या बैठे हैं कि ये जब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस चेंज होगा तो वो डेमोग्राफी भी बदलना चाहते हैं। अपना घर नहीं संभल रहा, लेकिन इमरान कश्मीर के लिए यूएन का दरवाजा खटखटा रहे हैं। पाकिस्तान की इस चिट्ठी पर भारत ने भी साफ संदेश दे दिया है। Look, I will only say that the Union Territory of Jammu and Kashmir is an integral part of India. No amount of questioning can change this reality. Also, cross-border terrorism is unacceptable, and no amount of justification can make it acceptable. कश्मीर पर बार बार पिटने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से मुंह की खा चुका है। इमरान को समझ लेना चाहिए कि कश्मीर पर उसकी दाल यूएन क्या दुनिया के किसी भी मंच पर नहीं गलने वाली।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब हम आपको उस जांबाज से मिलवाते हैं जिन्होंने तिरंगे की शान के लिए सैकड़ों देश विरोधियों का सामना किया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र विशाल ने खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों के सामने तिरंगा लहराया। शिकायत के बाद विशाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब देश में विशाल की रिहाई की मांग लगातार तेज होने लगी है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, क्योंकि अपने देश के सम्मान के लिए खड़ा होने वाला एक भारतीय अब इसकी कीमत जेल में चुका रहा है। ऑस्ट्रेलिया में किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे। वहां मौजूद विशाल से तिरंगे का ये अपमान देखा नहीं गया और उसने विरोध करते हुए वहां तिरंगा लहराया। फिर क्या था, खालिस्तान समर्थकों ने विशाल पर हमला कर दिया। इसके बाद खालिस्तानी समर्थकों ने विशाल के खिलाफ ही केस दर्ज करवा दिया। इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार कर लिया है। उसका क्या कसूर था जी? उसने क्या किया अपने देश के लिए? आन बान शान की उसके पैरों में कुछ लड़े थे, सब कुछ शराब पीता तो उसको उसने उठा के लहराने के बाद उसने कार पे चढ़ के उसने फिर उसको धक्का दे के नीचे गिर दिया। फिर उसको पीटा गया लठियों के साथ, पेड्डे के साथ। मेरे पास वीडियो है उसकी, उसे पीटने को। और फिर उसी को 2-4 दिन के बाद फलाने में बुला के पैर फंसाने की कोशिश पूरी की करके फिर उसको जेल में डाल दिया गया। विशाल ने जिस तरह से अपने देश के सम्मान की रक्षा की, उस पर हर भारतीय को गर्व है। अब देश में विशाल जुट की रिहाई की मांग उठ रही है। बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने भी विशाल के लिए न्याय की मांग करते हुए कहा कि हिंदुस्तान का तिरंगा लहराने वाले हरियाणा के छात्र विशाल को साजिश के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार जल्द विशाल को रिहा कराकर विशाल को न्याय दिलाएगी। देश से हजारों किलोमीटर दूर तिरंगे के लिए खड़े होने वाले विशाल जल्द रिहा हो जाएं, ये मांग हर भारतीय कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आंदोलन की आड़ में कैसे अपराध गैंग सक्रिय हो रहा है। किसान आंदोलन के विरोध पर बहादुरगढ़ में एक शख्स को जलाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया है कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आंदोलन का नाम खूनी अंजाम। आंदोलन में अपराधियों की घुसपैठ। मुकेश की हत्या का जिम्मेदार कौन? आंदोलन के नाम पर एक पत्नी का मिटा सुहाग। जो मेरे पति के साथ में किया है ना, उसको सजा मिलना चाहिए। एक पत्नी अपने पति के साथ हुई दरिंदगी के लिए न्याय मांग रही है। बहादुरगढ़ में एक शख्स को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब तक हुई जांच से पता चला है कि किसान आंदोलन के खिलाफ बोलने पर आरोपियों ने मृतक मुकेश को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। शराब पीने की बात आई है, पूछताछ में शराब पी है और अब तक की जो पूछताछ करी है उसमें अब तक की ये सामने आया है कि ये उसने अपनी वारदात को अब तक कबूला है और उसमें एक संदीप नाम का और जिंद का जो है वो भी नाम खुलासा हुआ है अब तक। पुलिस इस मामले में कई और आरोपियों की तलाश कर रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि किसान नेता अब भी हत्या की बात से इनकार कर रहे हैं। उल्टा वो इस मामले को खुदकुशी का रंग देने में लगे। जब लोग आत्महत्या कर रहे हैं आंदोलन में, उसके बावजूद भी हमारे पे आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन में तो अपराध बढ़ गए हैं, आंदोलन में तो पता नहीं क्या छेड़खानियां बढ़ गई हैं, आंदोलन में तो अनैतिक काम हो रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं खट्टर साहब से कि खट्टर साहब, क्या पूरे हरियाणा में बाकी कहीं कोई अपराध नहीं हुआ? किसान नेता भले ही खुदकुशी की थ्योरी बता रहे हों, लेकिन स्थानीय लोगों ने आंदोलन पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
ये कोई पहली बार नहीं है। लाल किला हिंसा से लेकर अब तक हर बार किसान नेताओं ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा, लेकिन अब इस मामले में हरियाणा सरकार एक्शन में है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अनैतिक गतिविधियां भी जो इनकी होने लग गई हैं, ये बहुत एक चिंता का विषय है। इससे सारा मैंने अवगत कराया उनको। टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, जिस प्रकार स्थानीय लोगों का विरोध वो करते हैं और स्थानीय विरोध भी उनका विरोध करने लगे स्थानीय लोग भी, और अनैतिकता की तो सीमा हो गई है। एक के बाद एक अपराध के मामलों ने आंदोलन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले रेप, अब हत्या के आरोप के बाद ऐसा लग रहा है आंदोलन में अपराध की आंधी चल रही हो। ऐसे में अब उन लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जो किसानों के नाम पर अराजकता का खुला खेल खेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब वक्त आ गया है आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब देने का। हमारे कू ऐप यूजर्स के लिए हमने आज सवाल रखा था कि इमरान खान क्या अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए कश्मीर पर बयानबाजी करते हैं? ये आज का सवाल था और नतीजे आ चुके हैं, जिसके मुताबिक 98% जनता ने हाँ में जवाब दिया है और 2% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो रिपब्लिक भारत हर रोज आपके मुद्दे की आवाज उठाता रहेगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। फिलहाल 10 में दम में इतना ही।